नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए लाए हैं बिल्कुल ही बेसिक सी क्लास जो बिना क्वेश्चन के है, यानी कि बिना क्वेश्चन के आज हम लोग सिर्फ मैथ के बेसिक के बारे में जानेंगे कि बेसिक क्या है मैथ का, कैसे नंबर बने। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर अपना टॉपिक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा थंबनेल में। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ेंगे और इससे हमें पता चलेगा कि जो नंबर्स होते हैं वो कैसे बने। मैथ में हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इनकी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। जब तक हमें इनके बारे में पता नहीं होगा ना, तब तक क्वेश्चन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती रहती है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई क्या है टॉपिक। सभी लोग जो है आज कॉपी और पेन लेके बैठ जाइएगा, अपन हर चीज को लिखेंगे, ठीक है ना। हेडिंग डालिए बेटा, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण आज लिखने वाला टॉपिक ज्यादा है, संख्याओं का वर्गीकरण। इसीलिए मैंने आज संडे को क्लास ली है, ताकि जो है आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप भी एकदम फुर्सत में हैं और हम भी, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, जो अपना टॉपिक था रिमाइंडर थ्योरम, वो कल चलेगा लाइव, है ना, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेड्यूल लगा हुआ है। संख्याओं का वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन नंबर क्या है बेटा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स जो क्या होते हैं पहले तो ये बताइएगा। अच्छा, हम सबसे छोटे छोटे अंक से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डिजिट क्या होते हैं, सबसे पहली बात डिजिट क्या होता है। डिजिट क्या होता है, डिजिट जिसको हम लोग बोलते हैं अंक, ठीक है ना, अंक। ओके, तो आप बेटा यहाँ बताइएगा, आप मेरी बात को बहुत आराम से समझिएगा कि आप बताइएगा जो अंक होते हैं ना, सबसे पहले मुझे अंक मिला था वो 1 मिला था, 2 मिला था, 3 मिला था, 4 मिला था, 5, 6, 7, 8 और 9। 8 एंड 9 हमारे पास इतने अंक थे, जो कि ये सारे के सारे जो है अंक थे वो कैसे थे, नेचुरल थे। नेचुरल थे मतलब ये अंक जो है हमें प्रकृति से मिले हुए हैं, तो इनको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। ओके, हालांकि अभी पूरी प्राकृतिक संख्या पढ़ाएंगे आपको, हम पूरी प्राकृतिक संख्याएं पढ़ाएंगे। हाँ, वॉइस क्लियर है पहले तो ये बता दीजिएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मोनू, गुड इवनिंग। ओके, वॉइस क्लियर है, एक बार लिख के भेजिएगा, वॉइस क्लियर है प्रॉपर, ऑडियो 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 वीडियो क्लियर है। चलो, तो मैंने क्या कि प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी थी, आपने कहा सर 1 से लेकर के, हाँ 1 से लेकर के, ओके ओके, 1 से लेकर के 9 तक, ये हमारे जो है बहुत ही एशियंट नंबर थे। हाँ, बहुत ही पुराने नंबर थे। हाँ, अच्छा ठीक है। तो अब बात आती है कि हमारे पास जो टोटल डिजिट हैं वो हैं कितने। तो आप कहोगे सर हमारे पास जो टोटल डिजिट हैं वो 10 हैं, यानी कि जीरो भी है, जीरो भी है। अब यहाँ पे, हाँ आज के क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन जो होंगे इंटरेस्टेड होंगे, कैसे होंगे अभी बता रहा हूँ थोड़ी देर में। आप बताइएगा कि जीरो जो है, जीरो कब मिला हमको और किस देश की देन है जीरो। तो आप कहेंगे सर देश की बात करते हैं तो वो है इंडिया। कौन सा है, इंडिया, ठीक है ना। ओके, और किसने दिया भाई, तो हम कहेंगे आर्यभट्ट ने दिया था, आर्यभट्ट ने दिया था। ओके, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। और आर्यभट्ट जी जो है ऐसे गणितज्ञ थे जिनकी बुक थी आर्यभट्टियम। कौन सी बुक थी भाई, आर्यभट्टियम। ओके, आर्यभट्टियम, ठीक है ना, आर्यभट्टियम। आज जो पढ़ा रहा हूं कोई भी तैयारी कीजिएगा आप बेसिक से, पुलिस, एसआई, सी सेट सब में आने वाला है। एमपी वर्ग 3, वर्ग 2, 1, 1, कोई भी टेंशन नहीं है, सब में आएगा, बिल्कुल बेसिक है। और हर बच्चे को ये जानने की बहुत ही जरूरत है। ये बेसिक जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक मैथ के बारे में इंटरेस्ट नहीं आएगा, ये बात समझो, क्लियर है ना। तो यहाँ पे समझिएगा, आर्यभट्टियम एक बुक थी, ठीक, और ये संस्कृत भाषा के थे। कैसे थे भाई, संस्कृत भाषा के थे, ठीक है ना। चलो, हालांकि हमें लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं, अपन तो मैथ पढ़ रहे हैं। तो आर्यभट्टियम ने, आर्यभट्ट जी ने आर्य जो बुक थी, इनकी जो किताब थी, जो बुक थी, ठीक है ना, बुक थी, वो आर्यभट्टियम थी। इसमें दो चीजें पाई गई, एक क्या बेटा, एक पाया गया था जीरो, जीरो, ओके, और एक पाया गया था डेसिमल, एक पाया गया था डेसिमल। ओके, डेसिमल, क्लियर है ना। अच्छा, जीरो को हम लोग बोलते हैं शून्य और इनको बोलते हैं दशमलव। क्या बोलते हैं, दशमलव। ओके, दशमलव, क्लियर है ना। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई।
तो अब बताओ बेटा, जब जीरो मिला तो जीरो को क्या प्लेस रखा गया? बोला कि ठीक है ना, जीरो को हम सबसे पहले रख देते हैं, तभी तो देखो काउंटिंग कैसे बनी होगी। बताओ काउंटिंग कैसे बनी होगी? बोला जीरो मिला तो वन के आगे जीरो रख दिया, फिर वन के आगे वन, वन के आगे टू, वन के आगे, ऐसी तो काउंटिंग बनाई। हालांकि हमारे लिए बदनसीबी है कि हम काउंटिंग खुद नहीं बना पाए, बनाई किसी दूसरे ने, लेकिन बिना जीरो के काउंटिंग नहीं बन सकती थी, बिना जीरो के काउंटिंग नहीं बन सकती थी। तो क्या इतनी बातें समझ में आई? ठीक है ना। अच्छा, अब आपसे आपसे एक क्वेश्चन है, एक प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा, कि जब जीरो दिया आर्यभट्ट जी ने, तो समय चल रहा था, हमारे पास जीएस के टीचर भी अवेलेबल हैं यहाँ पे, मैं अगर थोड़ी सी उनकी मदद लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, लेकिन लूंगा नहीं, उनके डिस्टर्बेंस होगा। तो मैं आपसे बस एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो आर्यभट्ट जी थे वो गुप्त वंश में थे, गुप्त वंश में, गुप्त वंश में, हाँ, गुप्त शासन काल में जो है थे ये, ठीक है ना। हाँ, विद्वान थे, गुप्त शासन काल में गणतज्ञ थे ये, ठीक है, गणतज्ञ के साथ में विद्वान भी थे, इनको आर्यभट्ट और पता नहीं क्या क्या नाम था इनका। तो इन्होंने जो है गुप्त गुप्त वंश का जो शासन था वो 300 बीसी करीब था, बीसी मतलब ईसा पूर्व, आप मेरी बात समझिए, है ना, ईसा पूर्व, क्लियर है ना। हाँ, 300 ईसा पूर्व के करीब इनका शासन था, और ये तो बहुत ही लेटेस्ट है, मतलब गुप्त साम्राज्य, समुद्रगुप्त वगैरह जो हुए थे उससे पहले द्वापर था, सतयुग थे, राम थे, रावण था, क्लियर है ना। अगर राम के समय की बात करें तो आपसे आज का बस पहला क्वेश्चन ये है, आप कमेंट बताइएगा, जब भी वीडियो देखिएगा तभी कमेंट बताइएगा कि बेटा जी बताइएगा कि अगर जीरो आर्यभट्ट जी ने अभी 300 बीसी में दिया है तो रावण 10 सिर अपने कैसे गिनता होगा, है ना। पहला क्वेश्चन आज का ये आपका है कि रावण जो 10 सिर है वो अपने कैसे गिनता होगा, ठीक है। चलो इसके बारे में हम, इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो नेक्स्ट संडे को आएगा, तब इसका जो है आंसर हम बताएंगे आपको, ठीक है। तब तक विचार करिएगा, आपके पास 1 वीक है, क्लियर। अच्छा, कौरवों की बात करें, चलो रावण को आप हटा दीजिएगा। अगर कौरवों की बात करते हैं तो श्री कृष्ण के समय में 100 कौरव थे, तो 100 कौरव कैसे काउंटिंग करते होंगे बताइएगा। भाई जीरो तो अभी हमने दिया है, तो 100 कौरव जो है कैसे अपने आप को गिनते होंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन ये है, क्लियर हो गया ना। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे समझ में आया। तो अंक जो है डिजिट्स सारे लोगों के क्लियर होंगे होंगे डिजिट मैंने क्या क्या पढ़े हैं, तो आप कहोगे सर डिजिट में हमारे पास सिर्फ 10 नंबर हैं। कितने हैं भाई? 10। कौन कौन से? 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपसे कि जो नंबर होते हैं, नंबर ये अंक है बेटा, ये क्या है? अंक है, ठीक है ना। अगर मैं नंबर की बात करूं, संख्या, संख्या कैसे बनी, संख्या कैसे बनी, तो आप लोग कहेंगे संख्या सर बनी होगी किससे? अंक से, अंक से, क्लियर है ना। तो हम आपको ये कहेंगे कि जब भी आपको नंबर बताना है, संख्या बताना है, तो आपसे बोलेंगे कि भाई ग्रुप ऑफ डिजिट, क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ डिजिट, ग्रुप ऑफ डिजिट। इसका मतलब क्या हुआ? अंकों का समूह, अंकों का, डिजिट्स कर लीजिएगा बेटा यहाँ पे, अंकों का समूह। जब अंक समूह में आएंगे तो नंबर कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? नंबर कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, 1 2 3 नंबर हो गया, 1 2 3 नंबर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर है ना। 2 3 6 ये नंबर हो गया, क्लियर है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है कि जब ग्रुप में आएंगे नंबर्स, जब ग्रुप में आएंगे डिजिट, तो क्या कहलाएंगे? नंबर कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? नंबर कहलाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है। तो नंबर समझ में आई, संख्या समझ में आया। सर अपने 5 डिजिट तो फिक्स हैं भाई, 10 डिजिट हैं, 10 डिजिट हैं, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं है। अच्छा और भी जो है वो क्या है? देखो मैथ में, अगर हम मैथ की बात करें आपसे, अच्छा ये चीज समझ में आई, क्लियर हो गया। चलो यहाँ पे देखो, अगर मैं पूरे मैथ की बात करता हूँ आपसे, तो मैं आपको पूरे मैथ में, आज ये बात आप लिख लीजिएगा, मैं पूरे मैथ में इन अंक के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ 10 डिजिट, ओके, 10 डिजिट। और इसके अलावा जो पढ़ाने वाला हूं वो है सिंबल, क्या है वो? सिंबल। सिंबल कौन कौन से? सिंबल है भाई 4, कौन से? प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड, बस, और कुछ नहीं मैं पढ़ाऊंगा, बस इतनी चीजें पढ़नी है। समझ में आया? इतनी बातें समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी अभी देखो, सबसे पहली स्लाइड में हमने क्या सीखा? डिजिट सीखे, डिजिट कैसे बने, ये सारी चीजें सीखी। फिर हमने क्या सीखा? हमने कि सर नंबर क्या होता है, तुमने कहा सर ग्रुप ऑफ डिजिट, यानी कि अंकों का जो समूह होता है वो नंबर होता है। अब
कोई नंबर अपन लिख लेते हैं, जैसे कि कोई नंबर लिख लेते हैं। मैंने एक नंबर लिख लिया, ठीक है ना, और वो नंबर लिख लिया भाई 786, ठीक है ना, 786। भाई दुनिया में 3 नंबर ऐसे हैं जिनकी कोई वैल्यू है, जैसे कि 786 की एक धार्मिक वैल्यू है, क्लियर है ना। और भी नंबर है, मैं बोलूंगा नहीं। 143 को आप जानते ही हैं कैसी वैल्यू है, और इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर हैं, क्लियर है ना। तो सारी चीजें तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। अच्छा ये बताएगा कि हर नंबर की कितनी वैल्यू होती हैं। देखो कोई ना कोई नंबर है तो उसकी वैल्यू है कहीं ना कहीं, तो आप बताइएगा क्या वैल्यू होंगी, कितनी वैल्यू होंगी, हर संख्या की कितनी वैल्यू हो सकती हैं। तो आप कहेंगे सर 2 वैल्यू होंगी। कितनी वैल्यू होंगी? 2 वैल्यू होंगी, ठीक है ना, क्लियर है ना। 2 वैल्यू कौन कौन सी होंगी? एक होगी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, और एक होगी प्लेस वैल्यू, एक होगी प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, क्लियर है ना। अच्छा राइटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ, थोड़ा सा और बड़ा बड़ा लिखूं या क्लियर दिख रहा है? बताइएगा, मैसेज छोड़िएगा। राइटिंग सही है? रीजनिंग की क्लास चलेगी संडे सैटरडे, लेकिन अभी थोड़ा सा रीजनिंग में टाइम लगेगा। 1-2 वीक रीजनिंग में टाइम लगेगा, या इस सैटरडे को देख लेंगे। ओके, क्लियर दिख रहा है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलो अच्छा तो ठीक है, फेस वैल्यू को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू को हम लोग हिंदी में बोलेंगे जातीय मान। क्या बोलेंगे भाई? जातीय मान। देखो सब लोगों ने पढ़ा है, हम तो सिर्फ आपको 6 से लेकर के 8 तक की मैथ आज रिवाइज करवाएंगे। जातीय मान। और प्लेस वैल्यू को बोलते हैं स्थानीय मान, स्थानीय मान, क्लियर है ना, स्थानीय मान बोलेंगे, ठीक है ना, स्थानीय मान बोलेंगे। ठीक, देखो क्लास जो है लाइव में आराम से ही चलती है, अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है तो 2 की स्पीड से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है ना। लाइव में ऐसे ही चलेगा भाई, ठीक है, बहुत ही आराम से चीजें समझाई जाएंगी, क्योंकि हर बच्चे का माइंड एक जैसा नहीं होता, कोई स्लो पढ़ना चाहता है, कोई फास्ट। तो यूट्यूब ने सुविधा बना के दे रखी है भाई, स्लो पढ़ना हो उसको कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरीके से पढ़िएगा, फास्ट पढ़ना है आप 1.5 या 2 की स्पीड में देख सकते हैं, ठीक। तो ये 2 वैल्यू कौन कौन सी हैं जरा बात करते हैं, चलो। अच्छा बताइएगा, हर नंबर का जो प्लेस वैल्यू होता है वो प्लेस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि बेटा यहाँ पे देखो, इसकी अगर हम प्लेस की बात करते हैं यहाँ पे, तो बताओ ये कौन सा प्लेस है? यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस है, ठीक है ना, यूनिट प्लेस है, मतलब इकाई अंक बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे भाई? इकाई अंक बोलेंगे, क्लियर है ना। हाँ, आज की क्लास ही बेसिक है। इसको 10th प्लेस यानी कि दहाई अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दहाई अंक, 10th प्लेस बोलते हैं। इसको 100 प्लेस यानी कि सैकड़ा बोलते हैं, सैकड़ा बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अच्छा प्लेस की बात करते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि बेटा 6 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे 6 का प्लेस वैल्यू बेटा 6 ही होता है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ देखो, मैं अपन कैसे पढ़ते थे उस पर बात करते हैं, कैसे पढ़ते थे बचपन में। तो बताओ 6 का प्लेस वैल्यू बताओ भैया, लो 6 हो गया। 8 का प्लेस वैल्यू बताओ भैया, लो भाई 08 हो गया। क्यों? क्योंकि ये 10th प्लेस का है, 10 प्लेस का है, ठीक है ना। ओके, तो 80 हो गया, ठीक। अच्छा जी 7 का प्लेस वैल्यू बताइएगा, तो आप कहोगे लो 7 100 प्लेस का है तो 700 हो गया। क्लियर होगी बात? इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताओ, ठीक है ना। ओके, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ओके चलो, चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो इसका आंसर है भाई 6, इसका आंसर है 80, इसका आंसर है 700। ओके, क्लियर हो गया ना। चलो, तो प्लेस वैल्यू आपको समझ में आई, क्लियर, बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं बात करूंगा भाई फेस वैल्यू की, यानी कि जाति मान की। तो 7 का बेटा देखो, जातीय मान 7 ही होता है, स्थानीय मान अलग होता है, जाति मान अलग होता है, सबका सेम टू सेम रहता है। क्या? जाति मान नहीं भाई, स्थानीय मान सेम टू सेम रहता है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है, यानी कि जो फेस वैल्यू है वो सेम टू सेम रहती है, कोई टेंशन नहीं होती। चलो इसको और अच्छे समझेंगे, और अच्छे समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे मैंने कहा कि भाई बताइएगा, फाइंड द फेस वैल्यू, find the face value and place value, find the face value and the place value of the digit 5 in the expression
2875643। चलो बेटा, है ना। तो हम लोग आज अपन तो क्वेश्चन कर ही नहीं रहे, सारी चीजें मुझको ही बतानी है, तो मुझे इंतजार करना ही नहीं है। ठीक, अच्छा इसको हिंदी में लिखना है तो मैं एक क्वेश्चन हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है ना। चलो मैं बोल दूं हिंदू क्या, चल बता ये, चल एक कोई बात नहीं। बोला कि संख्या, मैं लिख दे रहा हूं संख्या, पास में लिख देता हूं, संख्या 2875643 के अंक 5 का स्थानीय मान एवं जातीय मान, स्थानीय मान एवं जातीय मान निकालें। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। थोड़ी सी स्पीड के चक्कर में राइटिंग डिसमिस हो सकती है, अपन जचा जचा के लिखेंगे तो टाइम बर्बाद होगा, जो कि करना नहीं है। ओके, तो बताओ बेटा, ये आपके नंबर रहे, प्यारे प्यारे से ये नंबर रहे, क्लियर है ना। तो आपको 5 पूछा गया है, तो बताइएगा यहाँ पर, आप बताइएगा 5 का सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, स्थानीय मान या जातीय मान। बताओ, तो हम निकालेंगे भाई जातीय मान। क्या निकालेंगे? जातीय मान। तो जातीय मान बताएंगे आप लोग क्या है, 5 का 5 ही रहता है, 5 का 5 ही रहता है जातीय मान, यानी कि फेस वैल्यू, ठीक है ना। अब बताओ, मैंने कहा कि भाई इसी 5 का निकालिएगा आप स्थानीय मान। क्या निकालिएगा भाई? स्थानीय मान। ओके, तो जो स्थानीय मान होगा, जो स्थानीय मान होगा, स्थानीय मान होगा उसको बोलेंगे अपन फेस वैल्यू, सॉरी प्लेस वैल्यू। क्या बोलेंगे? तो बताओ यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि ये कौन 1000 प्लेस पे है भाई, तो इसको रटना नहीं है, 5 को पकड़ो बेटा यहाँ पे रख दो, उसके बाद कितने डिजिट हैं? बोला 1 2 3, 1 2 3। चलो तो बेटा 1 2 3 लो 1000 प्लेस। अब बताइएगा, अब आप लोग मुस्कुरा के बताइएगा, क्या प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में कोई प्रॉब्लम है? जल्दी बताइएगा, बोलो। नो प्रॉब्लम, फेस वैल्यू सेम, हाँ बिल्कुल फेस वैल्यू रेंसी सेम रहता है। जातीय मान यानी कि इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, हाँ फेस वैल्यू। ओके, ओके चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं आप लोग? बोलो ठीक है, ओके चलो, क्लियर है ना? ठीक, ओके चलो। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको, प्यारा सा क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड द मल्टीपल ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 7 इन द एक्सप्रेशन, इन द नंबर, ऐसे कर दो, इन द नंबर 8567432 1। ओके ऑलराइट, बस हिंदी में बोल दे रहा हूं मैं, हिंदी में बोल दे रहा हूं। बोला है कि संख्या 8567432 में अंक 7 का जाति मान और स्थानीय मान का गुणा निकालें। ओके, समझ में आया? क्लियर है? ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कैसे करेंगे। तो बताओ बेटा, आपने कहा कि सर मेरे पास नंबर ये रहा और मेरा नंबर ये 7 है, तो बताओ इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? अब मैं शॉर्टकट में लिखूंगा भाई। तो फेस वैल्यू आपने कहा सर जो होती है सेम टू सेम रहती है, लेकिन अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू की बात करूंगा, तो प्लेस वैल्यू जो है, प्लेस वैल्यू क्या होगी? सर आप कहेंगे 7 लिख देंगे, उसके बाद कितने डिजिट हैं भाई? 4। तो बेटा ये हो गया 10,000 प्लेस पे हो गया, तो 7 के बाद जितने डिजिट लिखते होते हैं उतने जीरो लिख देते हैं। बोलो क्लियर है ना? अब इसका पूछ रहा है मल्टीपल, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, मल्टीपल करेंगे 7 में इंटू 7 और बेटा 4 टाइम 0, तो बेटा 49, बेटा इसका आंसर प्यारा प्यारा से ये आ गया। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया बताओ बेटा, कोई है जिसको समझ में नहीं आया हो, हाथ उठा दे भाई, मेंशन कर दे भाई। क्लियर है बताइएगा। ओहो आज तो 14 लोग लाइव हैं, 14 लोग लाइव हैं। हाँ आज क्वेश्चन नहीं मिलेंगे भाई आपको, ये चीज ध्यान रखना। ओके बहुत ही अच्छी बात है। चलो ओके चलो, तो यहाँ तक क्लियर समझ में आया। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बना सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार मल्टीपल पूछ दे। बोला यहाँ पे सम पूछ सकता है, योग बताओ, बोला डिफरेंस बताओ, डिफरेंस पूछ सकता है। क्लियर समझ में आ गया। बोलो, बोला गया कि एक बता दीजिएगा प्लेस वैल्यू में फेस वैल्यू से डिवाइड कर सकता है, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, अब तो सारी चीजें आप सीख गए। बोलो क्लियर है यहाँ तक। चलो ओके और राइट, यहाँ तक समझ में आया। तो आपको क्या क्या समझ में आया जल्दी बताइएगा, आपको क्या क्या समझ में आया। तो बोले कि सर एक चीज समझ में आ गई क्या, सबसे पहले आपने पढ़ाया था कि नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना, डिजिट क्या होते हैं। तो डिजिट भैया नेचुरल जो प्रकृति में मिले थे वो 9 थे, 10 जो है हमने बना दिया 0 दे करके, ठीक ना, 0 दे करके, ठीक है ना। अच्छा 0 डेसिमल एक ही चीज होती बेटा, देखो अगर डेसिमल हटाना है तो 0 नीचे रख दो, 0 हटाएंगे तो डेसिमल आ जाएगा। बोलो क्लियर समझ में आया ना, ठीक है ना। तो 0 और 0 को अपन लोग बराबर मानते हैं, क्लियर है ना। ओके इतनी बात समझ में आई। अच्छा इस मैटर पे पता है आपको, इस मैटर पर एक बार विवेकानंद जी गए थे, कहां पर, शिकागो में, और उन्होंने इस मैटर में जो है करीब करीब 15 मिनट उन्होंने यूज किया था। चलो मैं बता देता हूं, ठीक है ना, थोड़ी सी क्लास क्वेश्चन नहीं है, इंटरेस्टिंग भी हो जाए। तो हमारे विवेकानंद जी जब शिकागो गए थे तो उन्होंने क्या किया कि जो है जब वहां पे भाषण देने की बारी आई तो इंडिया की वैल्यू बहुत कम थी, बहुत कम थे, लोग सुनते नहीं थे, हालांकि अरे वैसे गरीब देश है ऐसा वगैरह सब सोचते रहते थे, है ना, जो भी है। तो क्या हुआ जब विवेकानंद जी ने बोलना चालू किया तो उन्होंने 0 डेसिमल पे ही बोला। उन्होंने गाना गाया बहुत अच्छे से, क्या गाया कि जब 0 दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, और देता न दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था, और धरती और चांद की दूरी का अंदाज लगाना मुश्किल था। जो आप धरती और चांद की दूरी निकालते हैं ना कि इतना मिलियन पॉइंट, इतना इतना इतना, ये आप कुछ भी नंबर्स निकालते काउंटिंग बनाते हैं, ये कैसे संभव हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ। अगर भारत आपको 0 नहीं देता, डेसिमल नहीं देता, तो क्या आप गिनती बना सकते थे, काउंटिंग बना सकते थे? क्या आप चांद और पृथ्वी की जो डिस्टेंस है वो मिलियन में, पॉइंट में, डेसिमल में निकाल सकते थे? नहीं निकाल सकते थे। तो इसकी अहमियत विवेकानंद जी ने बताई थी कहां पर, विदेश में। तो आप लोग भी बेटा प्राउड फील कर सकते हैं कि वी आर इंडियंस, हम भारत में रहने वाले देश हैं, और भारत एक ऐसा देश है जिसने हमें 0 और डेसिमल जैसे नंबर दिए। तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है अपने आप में। चलो बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं, क्लियर है ना। तो यहां से फर्स्ट स्लाइड कंप्लीट हुई। सेकंड में हमने ग्रुप ऑफ डिजिट कर दिया, नंबर बन गए। फिर हमने नंबर का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू जान लिया क्या होते हैं। फिर हमने यहां से क्वेश्चन भी कर लिया, ओके क्लियर हुआ। और एक क्वेश्चन यहां से 2 क्वेश्चन लोगों ने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेन आता है हेडिंग, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं, बेसिक खत्म हो गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है ना, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। ये सेम टू सेम लिखा हुआ है, संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है ना। अच्छा इसको कितने पार्ट में बांट सकते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये, कितने पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक है भाई। तो इसको बांटेंगे हम लोग 3 पार्ट में, ओके कितने पार्ट में, 3 पार्ट। पहला होता है रियल नंबर, क्या होता है, रियल नंबर होता है, रियल नंबर होता है, क्लियर हो गया ना। दूसरा होगा, दूसरा जो होगा वो होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स। और जो थर्ड पर आएगा उसको बोलेंगे, नहीं दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है बेटा, सॉरी, इमेजनरी नंबर होता है, क्या होता है, इमेजनरी नंबर होता है, ओके इमेजनरी नंबर होता है। और थर्ड पे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। वर्ग 3 के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, आप समझ नहीं सकते, क्योंकि वर्ग 3 में या टीचिंग एग्जाम में
एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट, जितने भी एग्जाम होते हैं टीचिंग के, सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। उनके लिए क्लास भाई रामबाण है, उनको जो है बहुत ही अच्छे से देखना चाहिए। क्लियर है ना? चलो ओके। बाद में इसका मैराथन बना के डलवा देंगे एमपी वर्ग 3 के लिए। चलो बेटा यहाँ पे देखो, आप लोग क्या करेंगे बताओ। तो आप कहेंगे सर रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, ठीक है ना? तो बोलेंगे इसको वास्तविक संख्याएं। क्या बोलेंगे भाई? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ओके। चलो अच्छा, इमेजिनरी नंबर को क्या बोलेंगे भाई? काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। देख रहे हो, हमारे पास ऐसे ऐसे नंबर हैं, हम लोग कल्पना करते हैं कि आज हम ये बन जाएंगे, आज हम वो बन जाएंगे। तो नंबर भी कल्पना कर सकते हैं भाई। देखो मेरी नंबर भी हैं, मैथ में तो पता ही नहीं था कि भाई ऐसे नंबर होते हैं। बोलो क्लियर है ना? चलो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे हम लोग सम्मिश्र संख्याएं। क्या बोलेंगे? सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, ओके। सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है ना? क्लियर हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग सम्मिश्र संख्याएं बोलेंगे। क्लियर हुआ? यहां से हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल क्लियर है? बोलो ठीक है, ओके क्लियर। चलो ओके चलो, यहां तक सब कुछ क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्या नंबर होते हैं बेटा? रियल नंबर जो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग जो है रियल नंबर पढ़ते हैं, जैसे कि 3 हो गया, क्लियर है ना? 3 हो गया, 4 हो गया, √3 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, डेसिमल हो गया। ये डेसिमल तो अलग चीज होती है, ठीक है ना? डेसिमल नंबर अलग ही नंबर है, अलग इसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना? कोई भी नंबर रूट में हो गया, पॉइंट पर सारे नंबर जो है 2.3, फ्रैक्शन 1/2, है ना? रूट नंबर, फ्रैक्शन नंबर, डेसिमल नंबर, कुछ भी हो सकते हैं। ये सारे के सारे कैसे नंबर हैं? वास्तविक संख्या हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं पूरे लाइफ में, जिनका मैथ का यूज है। आप अगर दुकान भी खोलेंगे ना, तब भी इनका यूज पड़ेगा भाई। क्लियर? लेकिन इमेजिन नंबर क्या है? इमेजिन नंबर सीखना। आप देखो, आप तैयारी करते हैं तो बोलते हैं कि अरे मैं तो इंस्पेक्टर बनने वाला हूँ, मैं टीचर बनने वाला हूँ। आप तैयारी बाद में स्टार्ट करते हैं, सपने पहले देखना चालू कर देते हैं। तो ये क्या है? इमेजिन ही तो करते हैं आप, कल्पना ही तो करते हैं। अगर कल्पना करते हो, अगर आप कल्पना करते हो तो सच होता भी है और नहीं भी होता है। सच होता भी है और नहीं भी होता है। तो उसके ऊपर मेहनत, जितनी मेहनत करोगे ना, उतना ही जो है फल मिलता है। ये बात सही है कि नहीं है? चलो अच्छा, हर पढ़ाई का फल मिलता जरूर है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। जो ईमानदारी से, मेहनत और लगन से पढ़ता है, उसको फल जरूर मिलता है, ठीक है ना? इमेजिन नंबर भी है। इमेजिन नंबर बेटा इसमें एक ही है, वो है √-1, √-1, ठीक है ना? क्लियर है ना? और इसको मैथ में आई से डिनोट किया गया है। अच्छा आई क्या है? इसको आयोटा बोलते हैं, ठीक है ना? आयोटा बोलते हैं। तो अब मैं अगर आपको बात करूं, तो भैया ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में, एसएससी में, बैंक में, रेलवे में, पुलिस में, एसआई में नहीं पूछा जाता। कहाँ पूछा जाता है भाई? अगर देखो अपन तो पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन नंबर, बेसिक तो आना चाहिए ना कि नंबर कितने पार्ट के होते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया, एमपी टेट में ले लेते हैं, अगर क्वेश्चन आ गया कि भाई बताओ क्लासिफ संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है, क्लासिफिकेशन नंबर को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 पार्ट में, इतना तो पूछ ही सकता है ना? बोलो ठीक है। तो कौन कौन से? बोला कौन सा क्लासिफिकेशन ऑफ, देखो क्वेश्चन अच्छे समझो भाई, इसके क्वेश्चन मैथ में नहीं आएंगे, थ्योरेटिकल में आएंगे, कि कौन सा पार्ट जो है क्लासिफिकेशन नंबर का नहीं है। तो ये 3 हैगा, कोई दूसरा रख देगा इसके अलावा, भैया नहीं है। समझ में आया? इसके अलावा कोई और ऑप्शन होगा तो नहीं होगा, ठीक है? समझते जाएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। हाँ नोट्स बनाते जाइएगा, क्लियर है ना? चलो यहाँ पे देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर में बेटा क्या होगा? देखो ये आयोटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? आयोटा, ठीक है ना? क्लियर होगा ना? आयोटा, आयोटा, ठीक है ना? आयोटा हिंदी में बोलेंगे भाई, आयोटा। इंग्लिश और हिंदी एक ही है भाई इसकी, आयोटा, ठीक है ना? तो ये जो आता है, ये आता किस में? तो अपने एग्जाम में नहीं आता भाई, आता है आईआईटी की तैयारी करोगे तो आएगा, नीट की तैयारी करो तो आएगा, एनडी की तैयारी करो, इसमें एक अलग से ही चैप्टर होता है, वो अलग बच्चे पढ़ते हैं जो
IIT नीट एनडीए वगैरह पढ़ते हैं उनके लिए। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी नहीं आता, लेकिन जानकारी होना जरूरी है। कैसे? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बेटा? सम्मिश्र संख्या है, मतलब हम इमेजिनरी नंबर को और रियल नंबर को जोड़ दें, इमेजिनरी नंबर को और रियल नंबर को जोड़ दें। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जब जोड़ देंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा बताओ भाई? वो बनेगा क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आया? जैसे कि रियल नंबर बताओ, 3 ले लेता हूं मैं, रियल नंबर 3 है, बोलो है, ठीक है ना, प्लस 2i, लो ये क्या बन गया भाई? ये बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। जिसमें रियल नंबर होगा और इमेजिनरी नंबर होगा वो क्या नंबर कहलाएंगे बताओ? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे। ठीक, इन तीनों संख्याओं के बारे में पता चल गया क्या? बोलो, इन तीनों संख्याओं के बारे में पता चल गया क्या? ओके, क्लियर है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक। चल, अगली स्लाइड पर आया जाए, बोलो। हम्म, ठीक है, अगली स्लाइड पर आते हैं। क्लियर हो गया ना? चलो एक मैसेज चेक कर लेता हूँ, किसी का मैसेज पड़ा हुआ है, तब तक आप स्क्रीन शॉट लीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है, चलो अगली स्लाइड पर आते हैं। अब ठीक है बेटा, ये समझ में आया? तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि बताओ बेटा, क्लासिफिकेशन नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? बोला 3। कौन कौन सा नहीं है? तो 3 को छोड़ करके बाकी जो आ जाए वो नहीं है, खत्म काम। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? अच्छा, अब हेडिंग डालते बेटा, अपना फर्स्ट पार्ट था। देखो एक चीज और बेटा, इसमें सिर्फ हमें रियल नंबर ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रियल नंबर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया इमेजिनरी नंबर आता नहीं है, इमेजिनरी नंबर आता नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता नहीं है। समझ में आया? ओके, रियल नंबर को हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे भाई? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? चलो देखते हैं। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं बेटा, देखो वास्तविक जो संख्याएं होती हैं, सॉरी इसको अलग तरीके से लिखेंगे। वास्तविक जो संख्याएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक को बोलते बेटा इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। ओके, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। ओके, और दूसरे को बोलते बेटा डेसिमल नंबर। क्या बोलेंगे भाई? डेसिमल नंबर। दूसरे को क्या बोलेंगे भाई? डेसिमल नंबर। क्लियर है ना? डेसिमल नंबर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, इसकी हिंदी भी लिख देता हूं मैं। यानी कि पूर्णांक संख्या। क्या बोलेंगे भाई? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इनको क्या बोलेंगे? दशमलव संख्या। दशमलव संख्याएं। क्लियर है ना? ओके चलो, अच्छा ठीक है। तो इंटीजर क्या होते हैं, डेसिमल नंबर क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल इंटीजर बेटा देखो, 0 भी होता है, नेगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, ये इंटीजर होते हैं। ठीक है ना? डेसिमल नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जो 0.25 फिक्स हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, बोलो क्लियर हो जाएगा ना? अच्छा, जो डेसिमल होगा वो फ्रैक्शन भी होगा, एक बात ध्यान रखना, 0 होगा जो फ्रैक्शन भी होगा। जैसे इसको बताओ क्या लिख सकते हैं बेटा, बताओ, डेसिमल आप हटाएंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? 100 का डिवाइड करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 1/4 लिख सकते हैं। 5 दूनी 10, 55 25, बोलो ठीक है ना? अच्छा, कुछ नंबर ऐसे होंगे, ठीक है ना, अभी यहाँ पे ये मैटर नहीं है, ठीक, ये क्या है? ये स्टॉपेबल नंबर है, ठीक है ना, स्टॉपेबल नंबर है, ठीक है ना? अच्छा, दूसरा अगर बात करते हैं तो दूसरा नंबर देखते हैं, तो हो जाएगा बेटा 0 पॉइंट जैसे 3333, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। ये क्या है? रिपीटिंग नंबर है। अगर तीसरा बात करते हैं तो और भी नंबर है जो रिपीट भी नहीं होंगे और कटेंगे भी नहीं, स्टॉप भी नहीं होंगे, ठीक है ना? ऐसे नंबर को रेशनल और डेसिमल नंबर भी बोलते हैं। तो वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में। तो अभी क्या पढ़ेंगे? अभी हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर बेटा, ठीक है ना? फटाफट इतना लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे लिख लीजिएगा। ओके।
ओके, स्क्रीनशॉट हो गया क्या? बोलिएगा, फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलो, बेसिक जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है भाई? अब क्या करना है आप बताओ बेटा। आपको हिंट डालनी है कौन से नंबर? इंटीजर नंबर, ठीक है ना। इससे पहले क्या था? इससे पहले क्या था? अच्छा, रियल नंबर था। रियल नंबर दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? डेसिमल नंबर होता है और पूर्णांक नंबर होता है, ठीक है ना। इंटीजर होते हैं, ठीक है ना। तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी संख्याएं भाई? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, ओके। पूर्णांक संख्याएं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इंटीजर नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। इंटीजर नंबर बोलते हैं। क्लियर हो गया ना? बोलो क्लियर है कि नहीं है? ओके, ठीक है, चलो ओके। इधर देखो भाई, इधर देखो, इंटीजर नंबर क्या है ना। एक इंटीजर नंबर क्या? पूर्णांक संख्या है। इन नंबर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखो, ये हर चीज आपको याद करनी है बेटा कि कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है। मैंने कौन कौन से एग्जाम बताया भैया? एमपी टेट बताया, एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट, ओके, ठीक है ना। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है ना। बाकी बाकी कोई भी एग्जाम हो सबके लिए जरूरी है, बेसिक सबके लिए जरूरी है, बोलो ठीक है ना। हाँ मानो, वेरी गुड, ओके, ठीक है। चलो, अच्छा ठीक है। अब यहाँ देखिएगा भाई, जिस लाइन पर ये प्रदर्शित किए जाते हैं उनको बोलते हैं नंबर लाइन। क्या बोलते हैं भाई? नंबर लाइन, ओके। ये नंबर लाइन है भाई। क्या है ये? नंबर लाइन है, ठीक है ना। अच्छा, हिंदी में बोलते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा, ओके। क्लियर है ना? ओके, चलो यहाँ पे देखो भाई। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे समझेंगे। क्या समझेंगे भाई? देखो, पहला जो नंबर है उसको अपन ले लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? इधर देखो, पहला नंबर लेते हैं जीरो। क्या लेते हैं बेटा? शून्य। शून्य, शून्य, यानी कि जीरो। जीरो, जीरो कैसा नंबर है अभी बताएंगे बेटा, ठीक है ना। अगर जीरो के बाद बढ़ेंगे बेटा, तो यहाँ देखो, जीरो के बाद बढ़ेंगे हम लोग तो क्या करेंगे बेटा? यहाँ देखो, यहाँ पे आएगा -1, -2, -3, -4 और डेट डेट डैश इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, ओके। वो भी कैसा? माइनस का। वो भी कैसा? माइनस का। तो यहाँ देखो भाई, यहाँ पे अगर हम लोग बढ़ना चाहें आगे, तो आगे बढ़ने के लिए बेटा यहाँ पर +1, +2, +3 और बेटा +4। क्लियर है ना? और डेट डेट डैश प्लस इनफाइनाइट। प्लस इनफाइनाइट, ठीक है ना। बोलो क्लियर है ना? तो फर्स्ट टाइप क्या हो गया बेटा? इनको बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। क्या बोलते हैं भाई? पॉजिटिव नंबर। क्या बोलेंगे भाई? इनको बोलेंगे भाई पॉजिटिव नंबर। क्या बोलेंगे भाई? पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। यानी कि धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं, ठीक है ना भाई। इसीलिए इस क्लास को मैंने संडे को लिया है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नहीं है भाई, पूरी थ्योरेटिकल क्लास है। क्वेश्चन है भी तो वो भी सिंपल से लॉजिक लिखने वाले हैं। धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्या, ओके। धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, ओके, ठीक है ना। अच्छा ठीक है। अच्छा, इनको क्या बोलेंगे भाई? इनको क्या बोलेंगे? थर्ड नंबर क्या है? निगेटिव नंबर है। क्या है भाई? ये निगेटिव नंबर है। ऋणात्मक संख्याएं हैं। ऋणात्मक संख्या, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर, आप ये बताइए, आपने पूर्णांक नंबर को तीन पार्ट में डिवाइड कब किया था? उसमें से दो ही पार्ट तो हुए, एक पॉजिटिव हुआ और एक नेगेटिव हुआ। एक धनात्मक है और ऋणात्मक है। तीसरा कौन सा है भाई? तीसरा पार्ट कौन सा है? तो तीसरा पार्ट आप लोग बताएंगे क्या कमेंट करके, कौन सा हो सकता है? बिल्कुल सही जवाब, वो है जीरो। जीरो को हम लोग बोलते हैं क्या? न्यूट्रल नंबर। क्या बोलेंगे भाई? जीरो को बोलेंगे न्यूट्रल नंबर। वेरी गुड, न्यूट्रल नंबर।
न्यूट्रल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं उदासीन संख्या। क्या बोलेंगे भाई? उदासीन संख्या। ठीक, क्लियर है ना? बोलो। अगर आप नहीं लिख रहे हो तो ये पीडीएफ में सेव करवा के आपके टेलीग्राम में सेंड करवा दूंगा। टेलीग्राम क्या है भाई? जो यूट्यूब चैनल है वही टेलीग्राम। रेडी आंसर। ओके, चलो यहाँ देखो बेटा, उदासीन संख्या। उदासीन संख्या क्या होती है सर? आपने कहा कि सर ये नेगेटिव है, धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव है, प्लस होती है, ये नेगेटिव, इनको क्या कहेंगे? सिंबल क्या लगाएंगे? तो भैया ये ऐसे नंबर होते हैं जो प्लस भी नहीं होते हैं और नेगेटिव भी नहीं होते हैं, दोनों नहीं होंगे, दोनों नहीं होंगे। ना तो ये प्लस एक्सेप्ट करता है और ना ही माइनस, ना ही माइनस। इतनी बात समझ में आई? बोलो क्लियर है? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, तब बात करेंगे इस पे, ठीक है ना? बोलो। हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ओके। बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, नोट कर लिया भाई? क्या कह रहे हैं? हाँ, नीसू जी कह रही हैं कि बेसिक क्लास बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। भाई इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, है ना? लेकिन कुछ लोग पता है बोर हो रहे होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर किसी भी चीज़ को पढ़ना है ना, इंटरेस्ट जगाना है ना, तो उसका बेसिक जानना बहुत जरूरी है। जिसने बेसिक पढ़ लिया उसको एडवांस पढ़ने में कोई क्लियर नहीं है। इसीलिए मेरे थंबनेल में लिखा होता है बेसिक टू एडवांस। चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ इनमें से अब कुछ क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं? चलो बेटा मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना? फटाफट बोलिएगा। चलो क्वेश्चन देखिएगा भाई। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर। बताइएगा। फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर मतलब सबसे, इसको हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे सबसे बड़ा पूर्णांक। सबसे बड़ा पूर्णांक, ठीक है ना? हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? सबसे बड़ा पूर्णांक। सबसे बड़ा पूर्णांक, ठीक है ना? चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई? दूसरा क्या क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर। जल्दी बोलिएगा फटाफट, बोलो फटाफट। हिंदी में क्या बोलेंगे? सबसे छोटा पूर्णांक, ठीक है ना? तीसरा क्वेश्चन है भाई, तीसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा फटाफट। सब पढ़ा हुआ है, ठीक है? चलो तीसरा क्वेश्चन अगली स्लाइड में करेंगे। बताओ कुछ कुछ कोई कुछ बोलना चाहता है? कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? तो आप साइलेंट रूप में देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छा। हम्म। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, ठीक है? चलो अच्छा बताइएगा। लार्जेस्ट इंटीजर की बात करते हैं तो हम पिछली साइड पे जाते हैं। आपको पता है लास्ट इंटीजर कहाँ पे है भाई? प्लस इट, यानी कि प्लस इनफाइनाइट। तो बताओ इसका आंसर क्या हो गया? पॉजिटिव इनफाइनाइट। क्लियर है? फाइंड द स्मॉलेस्ट। बताओ स्लाइड मैंने खोल दिया,
स्मॉलेस्ट बताओ, कौन बताएगा सबसे स्मॉलेस्ट, जल्दी बताओ। वेरी गुड मोनू बेटा, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, वेरी गुड। हाँ, हमारी मेहनत वसूल हो रही है, हमारी मेहनत वसूल हो रही है, अगर आप अच्छे समझ में आ रहा है तो ठीक है ना, क्लियर है ना। बोलो, क्या इसका आंसर बता सकता है कोई भी, बोलो। ठीक है, चलो यहाँ देखो, मैं बताता हूं। अगर आपने लगा दिया क्या ये, तो भाई साहब गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत, क्यों हो जाएगा, अभी बताता हूं। देखो, अभी बताता हूं, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब 4 लिखिए, 4, तो आप 4 लिखते, क्लियर है ना। यानी कि हर नंबर पॉजिटिव होते हैं, थिंक बी पॉजिटिव। मैंने कहा 8 लिखिए भाई, तो 8 लिख दिया। -8 तो नहीं लिखा ना आपने, क्यों, मैंने तो बोला ही नहीं कि आपको कैसा नंबर लिखना है। तो मैंने कहा कि भाई लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पूछा जाए, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पूछा जाए आपसे। निगेटिव क्या है उदय प्रताप सिंह, निगेटिव क्या है भाई, निगेटिव नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, अभी बता रहा हूं बेटा, एक मिनट को, अभी बता रहा हूं, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो, देखो मैंने कहा कि सबसे, देखो कभी भी आपसे नंबर, मैंने कहा 4 लिखो बेटा, आप प्लस का 4 लिखेंगे, बताओ इसमें प्लस लगाओ या ना लगाओ, पॉजिटिव ही होता है। तो नेगेटिव तो नहीं सोचा ना आपने, तो बताइएगा एक बार स्लाइड देख के, कभी भी ऐसा कुछ, अभी मैं बताऊंगा नेगेटिव कहां लगाना है। तो बेटा आप पिछली साइड में जाइएगा, स्मॉलेस्ट नंबर, तो बेटा ये है +1, क्योंकि इसके बाद जो चालू होंगे वो नेगेटिव नंबर। मैंने क्या आपसे ये पूछा था कि नेगेटिव स्मॉलेस्ट नंबर इंटीजर बताओ, नहीं पूछा ना। तो जब तक नेगेटिव पूछेगा नहीं, तब तक नेगेटिव में जाना भी नहीं है, तब तक नेगेटिव में जाना भी नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई क्या, बोलो इतनी बात समझ में आ गई क्या, वेरी गुड। चलो अच्छा ठीक है, तो बताओ यहाँ पे ये आंसर ना होकर के क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। 1 इज अ राइट आंसर, बोलो 1 इज अ राइट आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, बिना सोचे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो नेक्स्ट। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन है, सर तीसरा क्वेश्चन है, क्या है कि फाइंड द फाइंड द न्यूट्रल इंटीजर, न्यूट्रल इंटीजर बताइएगा। न्यूट्रल इंटीजर, ये तो बहुत ही आसान है, आप सारे लोग बता देंगे न्यूट्रल इंटीजर क्या है। उदासीन पूर्णांक संख्या क्या होगी, उदासीन पूर्णांक संख्या क्या होगी। तो उदासीन पूर्णांक संख्या जो होगी बेटा, आप लोगों को सोच के बताना है, ठीक है ना। बाकी मैं 2 क्वेश्चन और लिख दे रहा हूं आपके, ठीक है ना, क्या है वो, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फाइंड द लार्जेस्ट फाइंड द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, फाइंड द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। इसकी हिंदी क्या होगी, तो हिंदी होगी भैया कि सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। क्लियर है ना, ये बताइएगा। थर्ड क्वेश्चन भी लिख देता हूं मैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई, ठीक है ना, सॉरी 5वां क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर। सबसे छोटी ऋणात्मक, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ओके, चलो बेटा, क्या आप लोग इसके आंसर बता सकते हैं,
लो मैंने आपको टाइम दे दिया 30 सेकेंड का, बता सकते हैं अपना आंसर। -1, वेरी गुड, -1, वेरी गुड श्रेया, बहुत ही अच्छा आंसर है, -1, ठीक है ना। उदय प्रताप का भी बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा उदय प्रताप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो। हम्म ओके, बस थोड़ी देर की और क्लास है, बस एंड कर रहा हूं मैं। क्लियर है, चलो इसके आंसर देख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फाइंड द न्यूट्रल इंटीजर, उदासीन बटा क्या है, जीरो होगी, आप लोग जानते हैं क्या होगा इसका आंसर, जीरो होगा, शून्य होगा, शून्य होगा। क्लियर है ना। ओके चलो, इसके बाद बताइएगा फाइंड द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। तो लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, तो लार्जेस्ट बोले तो बेटा देखो स्लाइड देखिएगा, आप लोग स्लाइड देखिएगा। नेगेटिव इंटीजर हमारे कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक, बताओ बेटा, ये यहां से यहां तक है। तो लार्जेस्ट पूछ रहा है, तो लार्जेस्ट कौन सा होगा, बताओ बताओ, -1, क्या होगा बेटा, -1 होगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई, -1, ठीक है ना। ओके, तो लार्जेस्ट जो इंटीजर है वो क्या है, -1 है, यहां तक क्लियर है ना, -1 है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बताइएगा। तो स्मॉलेस्ट बेटा देखो, आप तुरंत स्लाइड में आइएगा, मैं समझा रहा हूं, बाकी आप लोग जानते हैं कि सर क्या होगा इसका आंसर, बताओ। तो भैया क्या कहोगे बताओ, अब बताओ, अब आपका आंसर होगा माइनस का इनफाइनाइट। क्या हो गया भैया, माइनस का इनफाइनाइट। बोलो क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है बताओ, ठीक है ना, माइनस का इनफाइनाइट, ठीक है ना। चलो फटाफट, ये पूरा जो है अभी जो बच्चे नए जुड़े हैं, पूरा भाई साहब आप वीडियो देख के इसके नोट्स जरूर बनाएं। इसके 2 3 4 पार्ट तक आ सकते हैं, और इसके जो पार्ट है वो हर संडे को आएगा, हर संडे को इसका पार्ट आएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट संडे को इसका पार्ट 2 आएगा भाई, नेक्स्ट संडे को इसका पार्ट 2 आएगा, क्लियर है ना। चलो यहां तक क्लियर हुई बातें कि नहीं हुई बताओ, ठीक है ना, यहां तक क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। चलो ओके, आगे बढ़ा जाए, वेरी गुड, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलो यहां तक सब कुछ डन है, ठीक है ना, यहां तक सब कुछ डन है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके ऑलराइट। चलो, हाँ तो हम लोगों ने इंटीजर पढ़ी है ना, इंटीजर पढ़ी है। अच्छा इंटीजर, आप इंटीजर के बारे में जानना चाहें तो, है ना, इंटीजर जो नंबर होते हैं, इंटीजर जो नंबर होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। इंटीजर नंबर जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेगेटिव पूर्णांक तो है ही, इसमें भी जो नंबर होते हैं ना, ठीक है ना, पूर्णांक संख्या जो होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। चलो, तो अभी पूर्णांक संख्याओं में हम लोग पढ़ेंगे बेटा, कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। पूर्णांक संख्याओं में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा पार्ट, बेटा देखो, हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव इंटीजर। कैसा पढ़ेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हम लोग नेगेटिव जो देखो, जो यूज में नहीं है उसको अपन साइड से करते जा रहे हैं, जो यूज में नहीं है उसको अपन साइड से करते जा रहे हैं। देखो नेगेटिव और न्यूट्रल आपको समझ में आ गया, खत्म काम, है ना, उसका यूज नहीं है ज्यादा, ठीक है ना। ओके चलो, यहाँ पे देखो पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में, यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्या, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है ना, ठीक है ना, धनात्मक पूर्णांक संख्या, क्लियर है ना। अच्छा ठीक है, धनात्मक पूर्णांक संख्या बेटा अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं सर 1 से चालू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 डेट डैश प्लस इनफाइनाइट। बताओ, यही तो मैंने आपको पढ़ाया है, कुछ और तो नहीं पढ़ाया है, बोलिएगा यही तो पढ़ाया है। हम्म हम्म हाँ ओके, तो आप बताइएगा बेटा, अगर मैंने ये पढ़ाया है तो आप बताओ मुझे, ठीक है ना, कि इन नंबर्स को और क्या बोल सकते हैं, इन नंबर्स को और क्या बोल सकते हैं। तो आप सभी लोग कहेंगे सर ये नेचुरल नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं भाई, नेचुरल नंबर होते हैं, यानी कि इसको हिंदी में बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोल सकते हैं भाई, प्राकृतिक संख्या। ओके, प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। अच्छा लेकिन अब यहाँ पे देखो, अगर आपने इसमें जीरो भी शामिल कर लिया तो बेटा ये जो हो जाता है होल नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, होल नंबर हो जाता है।
ठीक है, थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे भाई। होल नंबर को पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? होल नंबर्स को पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, होल नंबर्स को पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, ठीक है ना, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक? बोलो, यहाँ तक क्लियर है? फटाफट ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। बस 5 मिनट में क्लास ओवर कर रहा हूं, बस 5 मिनट में। 1 घंटे से ज्यादा हो रही क्या क्लास? चलो थोड़ा बहुत चलेगा, ज्यादा टॉपिक तो कवर हो जाए, टॉपिक तो कवर हो जाए, थोड़ा बहुत तो चलेगा, ज्यादा भाई 5 मिनट और, 5 हो गया ना? ठीक है, ओके। हाँ मुझे पता है कि 1 घंटे की क्लास में बैठना आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ, मैं 1 घंटे से ज्यादा बिल्कुल भी लेना नहीं चाहता। हाँ, जो बच्चे भी लास्ट में जुड़े हैं पूरी क्लास जरूर देखें भाई, ठीक है ना। लाइक सब्सक्राइब ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो कहने की जरूरत नहीं है ना, है ना, बोलने की भी जरूरत नहीं है। पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी, टेलीग्राम का जो है लिंक हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिलवा देंगे, ओके ठीक है ना। चलो, है ना, नहीं तो आपको क्या करना है बेटा, ये देखो यहाँ पे, ये देखो बेटा, जैसे आप टाइप करोगे ना फटाफट आपको कहाँ पे, टेलीग्राम में ये चीज मिल जाएगी, और बस वहां पे पीडीएफ पीडीएफ अभी पहुंच जाएगी 1 घंटे के अंदर, ठीक है ना, ओके। चलो, लेकिन आप जो खुद के नोट्स बनाते हैं वो बहुत अच्छे थे। और क्या पढ़ेंगे बेटा, इंटीजर नंबर में और क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा देखो, आप नेचुरल नंबर पढ़ लिया, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, कौन से नंबर पढ़ेंगे भाई? आप जानते हैं कि सर नेचुरल नंबर में हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, बोलो ठीक है ना। चलो, नेचुरल नंबर में क्या क्या पढ़ेंगे, बस हम लोग बस लास्ट कर रहे हैं क्लास यहीं पर, ठीक है ना, देख लेते हैं, ठीक है। चलो बेटा, नेचुरल नंबर में क्या क्या पढ़ेंगे जरा देखो फटाफट। हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई? इवन नंबर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इवन नंबर पढ़ेंगे, सम संख्याएं पढ़ेंगे। लेकिन ये पढ़ेंगे कब भैया? इसके लिए आपको इंतजार करना होगा, ठीक है ना। अगले संडे को पढ़ेंगे हम लोग डेसिमल नंबर। देखो, हम लोगों ने रियल नंबर में इंटीजर पार्ट कर रहे हैं, इंटीजर पार्ट कर रहे हैं, डेसिमल नंबर थोड़ा सा है, उसको अगले संडे को पूरा, अगले संडे को डेसिमल नंबर खत्म कर देंगे, फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट इवन नंबर, सम संख्या। दूसरा बेटा ऑड नंबर। अब तुम कहोगे सर ये इतने बेसिक बेसिक से नंबर आप पढ़ाएंगे, बेटा जब पढ़ाएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि अलग क्या मिल रहा है, अलग क्या मिल रहा है, तभी तो पता चलेगा भाई। ठीक है ना। चलो, फिर क्या पढ़ेंगे भाई? फिर क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर नंबर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा? स्क्वायर नंबर पढ़ेंगे, है ना, वर्ग संख्याएं पढ़ेंगे। और कैसे क्वेश्चन आते हैं ये सब पढ़ाऊंगा, ये सब पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है ना, ओके। क्यूब नंबर, घन संख्याएं पढ़ेंगे, मतलब कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो आपसे बच जाए, ठीक है ना। तो बेटा आगे ईटीसी में कर देता हूं, बहुत सारे नंबर हैं जो मुझे पढ़ने हैं, ठीक, इतनी बात समझ में आई? बोलो क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है? बोलो, नहीं ना, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है? ठीक। अच्छा, अब ये टॉपिक को अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे बेटा? अभी यहाँ पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा जाएगा, ये तो कंटिन्यू करेगा, ठीक है, ये हमको पढ़ना है। लेकिन एक छोटा सा टॉपिक बीच में छूट गया है, कौन सा छूट गया? देखो स्लाइड देखो बेटा, आप कौन सा छूट गया है जरा देखते हैं, ठीक है ना। देखो, ओके, ये कवर हो गया था, ये कवर हो गया था, ठीक, ये कवर हो गया था बेटा, ये वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छी बात है, ये सारी चीजें हो गई थी। क्लासिफिकेशन नंबर में बेटा ये ओके, ठीक है ना, ये सारी चीजें हो गई थी, ठीक है। देखो, क्या मैं रिवीजन करवा दूं फटाफट? नहीं करवाऊंगा, वीडियो आप रिकॉर्डेड देख लेना। पूर्णांक नंबर में हम लोगों ने जो अभी पढ़ा है पार्ट, वो इंटीजर नंबर पढ़ा हुआ है, ओके। लेकिन ये छोड़ दिया बेटा, इसको छोड़ दिया है, तो अगले संडे को मैं फिक्स कर रहा हूं बेटा क्लास, अगले संडे को पढ़ेंगे बेटा क्या? चलो बेटा फटाफट हम लोग जो है अगले संडे को पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई? डेसिमल नंबर, ठीक है ना, डेसिमल नंबर। और डेसिमल नंबर में आप जानेंगे कि बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जो मुझे पता ही नहीं है। डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्या, ठीक है ना, दशमलव संख्याएं पढ़ेंगे और बहुत ही मजा आएगा, ठीक है ना। और इसमें कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है ना।
क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। आप संडे को लाइव आए, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा लगा। और अगले संडे भी हम लोग ऐसे मुस्कुरा के जो है पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके लिए टाटा बाय बाय, और यहीं पे बोल देता हूँ मैं आपको थैंक्स। मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। और जो कि कल क्लास है रिमाइंडर थ्योरम की सेकंड पार्ट 7 बजे शाम को, आना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।